नमस्कार, 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम तारापीठ पे हैं और तारापीठ में लगभग 12 बज चुके हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं तारापीठ के शमशान घाट पर। जी हां, आज हम आपको तारापीठ शमशान घाट के हर उस पहलू को अपने कैमरे के नजर से दिखाने का प्रयास करेंगे जो अब तक आपने नहीं देखा है। हम शमशान घाट के मुख्य द्वार पर हैं और रात के 12 बज चुके हैं और 12 बजे हम पहुंच चुके हैं शमशान घाट पर और वहां की क्या है स्थिति, क्या है दृश्य, ये भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो हम चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ है मां तारा के शमशान घाट पर, क्योंकि सबसे पहले जिस हम गेट पे खड़े हैं और महज इससे कुछ ही मीटर की दूरी पर जहां मां का चरण पादुका रखा हुआ है वहां का हम आपको दर्शन कराते हैं। तो देखिए, हमारी टीम जो है वो मां तारा के शमशान घाट के परिसर में है और जी हम पहले जिस गेट से हम एंट्री करते हैं उस गेट से एंट्री करने के बाद आपको सबसे पहले ये दृश्य आपको नजर आएगा। जी हाँ, यहाँ पर प्रतिदिन बलि दिया जाता है। इसी के जस्ट कुछ ही दूरी में मां चरण पादुका रखा हुआ है जहां पर लोग पूजा अर्चना करते हैं। तो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए, रात के 12:30 बज चुके हैं और जो श्रद्धालुगण हैं जो यहाँ माँ का दर्शन करने के लिए आते हैं वो इस शमशान घाट पर आते हैं जरूर हैं और माँ के आशीर्वाद के साथ साथ यहाँ पर भी माँ का जो पादुका है उनका वो आशीर्वाद लेते हैं और इसके बाद फिर यहाँ से वो अपने घर के लिए रवाना होते हैं। तो जो भी लोग माँ का दर्शन करने के लिए आते हैं यहाँ पर जरूर आते हैं। यहाँ कहा जाता है कि इस जगह पर न केवल माँ का पादुका रखा हुआ है बल्कि इसके कुछ ही दूरी पर जहां हम आपको लिए चलेंगे उसके कुछ ही दूरी पर शमशान घाट है। हम आपको लिए चलते हैं सबसे खतरनाक एरिया। जी हाँ, जहां पर अघोरी जो है वो रात पर वो इस शमशान घाट पर सिद्धि प्राप्त करते हैं। उस जगह पर जाने की अनुमति आम लोगों को नहीं है, लेकिन आज हमने हिम्मत जुटाई है और हम अपने टीम के साथ उस जगह का भी आपको दर्शन करवाएंगे जहां लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है। हम उस जगह भी आपको लिए चलेंगे जहां अघोरी जो हैं वो पूजा पाठ करते हैं। भक्त लोग जब जिस टाइम लेके आता है यहाँ बलि होता है, ठीक है। और हर रोज बलि यहाँ पर चढ़ता है माँ का और ये माँ का चरण है, ठीक है। और ये मंदिर वशिष्ठ मुनि रामचंद्र गुरुदेव का जो गुरुदेव था उसी ने माँ को लेके आया था। बाद में वामदेव माँ को सिद्धि लाभ किया, माँ यहीं पर दर्शन दिया था। वामदेव का समाधि भी यहीं पे? हाँ, वामदेव के समाधि बगल में ये वाला समाधि है बाबा का। माँ यहीं पर बाबा को दर्शन दिया था, ठीक है। उसके बाद माँ को सिद्धि लाभ हुआ। वो जो मेन जो माँ का शिला है वो शिला पहले यहीं पर था, ठीक है। ये छोटा मंदिर है, इसीलिए वो जो उस टाइम का जो राजा लोग था वो लोग बड़ा मंदिर बना के माँ का शिला तो यहाँ से चला गया लेकिन माँ का चरण यहीं पर रह गया। तो ये मंदिर किनका है? ये सामने में जो और बगल में वामदेव बाबा को समाधि दिया हुआ है। तो देखिए, ये बगल में जो आप ये देख रहे हैं मंदिर छोटा सा, ये वामदेव बाबा का समाधि स्थल है। इनके बारे में ये कहा जाता है कि पहली बार माँ ने इन्हीं को स्वप्न दिया था कि हम तारापीठ में हैं, कि माँ का तुम यहाँ भव्य मंदिर बनाओ, यहाँ पे हम विराजमान होना चाहते हैं। और यहाँ पर ये कहा जाता है कि माँ का आंख का पुतली जो अंदर का है उसका तारा जो है वो यहाँ पे गिरा था, इसीलिए यहाँ पर माँ तारा का नाम दिया गया। मैं आपको बता दूं कि माँ तारा को कई नामों से जाना जाता है। माँ तारा को पहले जो लोग आते थे यहाँ पे वो माँ तारा के नाम से जानते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदला लगभग 100 साल के बाद इसका नामकरण किया गया और इस जगह को तारापीठ का नाम दिया गया। तो हम आपको लिए चलते हैं उनके समाधि में और आप देख सकते हैं कि उनके समाधि के ठीक सामने ज्योत जल रही है और लोग आते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। क्योंकि आज जितने भी लोग यहाँ माँ से मन्नतें मांगते हैं, जितने भी लोग माँ से मुराद मांगते हैं, इन्हीं की देन है कि माँ यहाँ पर विराजमान है। हमने आपको दिखाने का प्रयास किया माँ के चरण पादुका, हमने आपको दिखाने का प्रयास किया कि जहां पर रोज प्रतिदिन बलि दिया जाता है, हमने आपको दिखाने का प्रयास किया जहां पर वामदेव का समाधि स्थल है। अब हम आपको सबसे खतरनाक जगह पर लेके चलते हैं जहां पर शमशान है, जहां पर लोगों को अंतिम संस्कार किया जाता है। उस जगह पर जाने के लिए मना है, लेकिन हम
उस जगह पर भी आपको लिए चलते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं अपने कैमरे के नजर से कि आखिर उस जगह पर लोग मना क्यों करते हैं कि रात पे आप उस जगह पे अकेले ना जाएं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय मिश्रा, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय कुमार हैं। हम उनके साथ हम उस स्थल पर भी जाएंगे और जहां पर चिताओं का मेला लगता है, जहां पर रोज चिताएं जलती हैं, हम उस जगह पर भी आपको लिए चलते हैं। तो चलिए सीधे हम चलते हैं उस जगह पर। तो हमने आपसे वादा किया था कि हम उस रास्ते में भी आपको लिए चलेंगे जहां पर चिताएं जलाई जाती है, जहां पर प्रतिदिन चिताएं जलती हैं। उस जगह पर आम लोगों को अनुमति नहीं है, लेकिन हमारी टीम जो है आज वहां जाएगी और दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि रात के 1 बज चुके हैं और अभी हम खड़े हैं तारापीठ के शमशान घाट पर और हम उस रास्ते पर हैं जहां पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। एक इक्का दुक्का ही लोग हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, वो भी नजर आ रहे हैं जो यहाँ पर रहते हैं या जो यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, वही लोग हमें नजर आ रहे हैं। तो अब हम आपको लिए चलते हैं सीधे शमशान घाट की ओर और दिखाते हैं कि वहाँ किस प्रकार से वहां की क्या है स्थिति, क्या है दृश्य, क्योंकि आखिर हमें क्यों मना किया गया है। हमने कई लोगों से ये बात करने का प्रयास किया कि आखिर हमें क्यों रोका जा रहा है, तो उनका कहना है कि रात में वहां पर जाना सख्त मना है और हम अपनी टीम के साथ निकल चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से अंधेरा पसरा हुआ है, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है, कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा। हाँ, इतना जरूर है कि जो सरकार है यहाँ की, जो यहाँ के मंदिर प्रशासन है, उनके तरफ से कहीं कहीं पे लाइट लगाई गई है और लाइट इतनी अधिक नहीं है कि हम उसके उजाले पे चल सके, लेकिन अंधेरा काफी अधिक है और हम अपने टीम के साथ उस जगह पर आपको लिए चलते हैं जहां पर चिताएं जलती हैं और ये कहा जाता है कि वहां रोज चिताएं जलती है। देखिए अभी हम जिस जगह पर हैं यहाँ पर हमें भी डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर अघोरी बाबा लोग जो हैं वो सिद्धि प्राप्त करते हैं और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे सिद्धि प्राप्त किया जा रहा है। देखिए एक अघोरी बाबा जो हैं एक कुंड बनाए हुए हैं, उस कुंड में आग की लपटें आपको दिखाई देगी। उसके ठीक सामने माँ काली, माँ तारा का तस्वीर जो है वो यहाँ पर रखे हुए हैं। सामने में एक त्रिशूल जो है वो गड़ा हुआ है। देखिए डर तो हमें भी लग रहा है, लेकिन हमने आपसे वादा किया था, हमारी टीम ने आपसे वादा किया था कि हम आपको शमशान के उस हर घटने को दिखाने का प्रयास करेंगे अपने कैमरे के नजर से, और वो हम पूरा कर रहे हैं। और हमने ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर रात होते ही किस प्रकार से एक अजीब सा माहौल बन जाता है, पूरी तरह से खामोश, पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई भी यहाँ आपको नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ जो भी लोग हमें नजर आ रहे हैं या तो वो अघोरी हैं, या तो वो सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, या तो अपने कैंप में बैठकर कुछ हवन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन हम अपने टीम के साथ पहुंच चुके हैं आपको दर्शन करवाने के लिए, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि आज हम आपको तारापीठ के हर उस पहलू को दिखाएंगे जिससे आप अभी भी अछूता हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमें भी डर का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हम डर नहीं रहे हैं, बल्कि हम आपके लिए अपनी जान हथेली में लेकर इस दृश्य को कैद करना चाहते हैं अपने कैमरे में। क्योंकि ये कहा जाता है कि शमशान घाट पर किसी भी आम जन को रात में अलाउ नहीं किया जाता है, लेकिन हम अब रात के 12:30 बज चुके हैं और रात के 12:30 हम शमशान घाट की ओर रुख कर रहे हैं। तो देखिए हम पहुंच चुके हैं शमशान घाट। जी हाँ, इस शमशान घाट पे लोगों को आने की मनाही है रात में, लेकिन हम अपने टीम के साथ, हम अपने सहयोगी अजय मिश्रा और संजय के साथ हम पहुंच चुके हैं शमशान घाट। हमें यहाँ डर लग रहा है। डर हमें इसलिए लग रहा है कि यहाँ पर कुछ भी हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। अंधेरा काफी अधिक है, लेकिन जैसे ही हम शमशान घाट के पास पहुंचते हैं तो ये हमारे सामने मुख्य गेट आपको नजर आ जाएगा। तो इस मुख्य गेट से हम अंदर जाने का प्रयास करेंगे। देखिए हम सीधे इस मुख्य गेट से अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि इस शमशान घाट का क्या स्थिति है, जहां पर प्रतिदिन चिताएं जलती है।
देखिए ये शमशान घाट का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और आप इस जगह पर जहां पर हम खड़े हैं, जी हाँ, इस चिता ये देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पर आज भी चिताएं जलाई जाती है, लेकिन आज भी चिताएं जलाई जाती है और इसकी राख जो है ये ढेर के रूप में आपको नजर आ जाएगा। आप सामने देख सकते हैं कि एक चिता यहाँ है, दूसरा चिता यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा मेरे ठीक बगल पर है और पांचवा चिता जो है यहाँ पर है। और यहाँ पर ढेर आप देख रहे हैं, इसी जगह पर लोगों को अंतिम संस्कार किया जाता है, इसी जगह पर लोगों को अग्नि दिया जाता है। लेकिन आधुनिक युग को देखते हुए अब इस जगह पर चिताएं नहीं जलाई जाती है, इस शवगिरी में अब चिताएं जलाई जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का ये पूरा सिस्टम जो है वो तैयार कर दिया गया है और इसलिए अब बाहर पे चिताएं नहीं जलाई जाती है। आप देख सकते हैं चिताएं जलाने का पूरा सामान जो है वो आपको बाहर से ही नजर आ जाएगा। ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और यहाँ पर जो चिताएं जलती थी अब यहाँ पे नहीं जलती है, बल्कि अब इलेक्ट्रिक के माध्यम से चिताएं जलाई जाती है। तो अभी भी जो लोग आते हैं, जो उनके परिवार के लोग आते हैं, वो इसी चिताओं पर आकर अगरबत्ती धूप चढ़ाते हैं, क्योंकि उनके पूर्वज जो है इसी ढेर पर ही उनके समाधि जो है वो इसी ढेर पर है और कहीं न कहीं उनका राग जो है इसी ढेर पर है। इसलिए जो भी यहाँ पर लोग आते हैं, जो भी उनके पूर्वज आते हैं, जो भी उनके परिवार के लोग आते हैं, यहाँ पर आते हैं, शीश झुकाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, पूजा करते हैं, ताकि भगवान उनके आत्मा को शांति प्रदान करे। लेकिन माँ तारा के चरणों में जो भी लोग आते हैं, जो भी मृत व्यक्ति आते हैं, उनको माना जाता है कि जो भी यहाँ पर जिनका भी शव यहाँ जला जाता है, उन्हें ऊपर वाले का असीम कृपा होता है। और यही कारण है कि लोगों का माँ तारा पर विश्वास जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और आज न केवल बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी से लोग आते हैं, बल्कि कई राज्यों से, दिल्ली, जम्मू जैसे शहरों से भी लोग यहाँ आते हैं, माँ का दर्शन करते हैं और इस तारापीठ के शमशान घाट पर भी आकर अपना माथा टेकते हैं। हमने आपको अपने कैमरे के नजर से शमशान घाट के मुख्य गेट पर बना माँ का चरण पादुका का आपको दर्शन कराया, आपको उस जगह का भी दर्शन कराया जहां पर बलि दिया जाता है। हमने आपको उस जगह का भी दर्शन कराया जहां पर अघोरी जो है वो सिद्धि प्राप्त करते हैं। हमने उस जगह का भी दर्शन आपको कराया जहां पर अंतिम संस्कार लोगों का किया जाता है। हमने उस जगह का भी आपको दर्शन कराने का प्रयास किया जहां माँ का आशीर्वाद लिया जाता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी अजय मिश्रा, संजय यादव और राजेश के साथ साथ हमें भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।